नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पादरीगंज के सरपंच भक्ति ठाकुर ने खुद को आग के हवाले कर की आत्महत्या। सरपंच के पति पर लगा था प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही का रुपया अपने खाते में लेने का आरोप। शुक्रवार को ही जिला पंचायत में बयान दर्ज कराने पहुंची थी सरपंच, घर लौटते ही की आत्महत्या। बिरसा क्षेत्र में एक सप्ताह में तीसरी हत्या, 45 वर्षीय की लाश उसी के घर में मिली। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 500 से अधिक हितग्राहियों को बांटे प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, रैली निकालकर मांगी भीख, सांकेतिक चक्का जाम कर दिखाई ताकत। यादव समाज ने मनाया अहीरी महोत्सव, शहीदों को दी गई मौन श्रद्धांजलि। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चलाया गया पोस्ट कार्ड अभियान, अहीरी नृत्य ने बांधा समा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित 10 दिवसीय कनेक्टिंग टू सर्व का हुआ समारोह पूर्वक समापन, छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। और जिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में नजर आ रहा रोमांच। शनिवार को अलग अलग कैटेगरी में खेले गए सेमीफाइनल मैच, रविवार को फाइनल मैच के होंगे रोमांचक मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत पादरीगंज की सरपंच भक्ति ठाकुर ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। 17 नवंबर को जिला पंचायत से अपने घर पहुंचने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पादरीगंज के कुछ हितग्राहियों ने जिला पंचायत में शिकायत की थी कि उनके खाते में आए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पादरीगंज की सरपंच भक्ति ठाकुर के पति महेंद्र ठाकुर द्वारा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए गए हैं। इस पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय द्वारा शिकायतकर्ताओं और सरपंच को 17 नवंबर को कार्यालय बुलाकर उनके बयान लिए गए थे। 17 नवंबर को सरपंच भक्ति ठाकुर भी जिला पंचायत पहुंची। यहां उन्होंने भी अपने बयान दर्ज किए थे। इसके बाद सरपंच वापस अपने गांव पादरीगंज पहुंची, जहां रात करीब 10 बजे उसने अपने ऊपर डीजल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। उसे तत्काल लामता के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि जब सरपंच भक्ति ठाकुर घर में खुद को आग के हवाले कर रही थी, उस समय उसका पति महेंद्र ठाकुर खेत में था। मृतिका के पति महेंद्र ठाकुर ने बताया कि कल उनकी पत्नी बालाघाट गई थी, वहां उससे किसी ने कुछ कहा होगा। हुआ ये था कि कल नोटिस आया जिला पंचायत से कि पीएम आवास योजना में आप लोगों ने हितग्राहियों से जो पैसा ऐसा लिया है तो आप मकान नहीं बना रहे हैं, जबकि हितग्राहियों के द्वारा खुद के द्वारा मकान बनाया जा रहे हैं। जो जिन हितग्राहियों ने शिकायत किया उसमें से एक हितग्राही का मकान लेंटर हो गया है, एक लेंटर की हाइट में आ गया है, और एक हितग्राही की मौत हो जाने से पैसा वापस करने का वो चल रहा था, जबकि उसके लिए ईंट रेत गिट्टी और गड्ढा कालम सब खुद गया था साइड पे। अच्छा। मगर पैसा निकलने के 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इन लोगों ने मेरे को ये कहे कि पैसा दिया कि भैया आपके पास गाड़ी है, ईंट है, सब सामान है, तो आप हम लोग का मकान बना दो, हम कहाँ से ढूंढेंगे, ये सब काम करेंगे। और उसके बाद किसी दुश्मन ने उनको ले जाके शिकायत करवा दिया और ये अच्छा। ये ऐसा कैसा हुआ मैडम? आपकी श्रीमती ने? जी हाँ, सरपंच मैडम आपकी श्रीमती? जी। आपका नाम? महेंद्र ठाकुर। मट्टी तेल था कि पेट्रोल से? काहे से जल गए? डीजल था घर पे सर, तो उसको लगा डालने में, तो था पता ही नहीं था मेरे को, बाद में मालूम हुआ कि ऐसा। कितने बजे की बात है? रात में 9-10 बजे। 9-10 बजे? तो कारण जलने का? वो ये कारण जलने का ये सदमे में उसको, मतलब वहाँ शहर में बालाघाट में जो उसको चमकाया गया होगा। इस संबंध में जब पद्मेश न्यूज ने मोबाइल पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मर्ग कायम है, एक पत्र मिला है, वह सामान्य पत्र है, उसे सुसाइड नोट नहीं कहा जा सकता। पूरे मामले की जांच चल रही है। भारतीय स्टेट बैंक की बालाघाट शाखा के मुख्य प्रबंधक संजय मोहाडीकर का कॉरपोरेट सेक्टर मुंबई तबादला हो गया है। उनके तबादले पर स्टेट बैंक में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी शाखा प्रबंधक बलवीर सिंह बघेल, वारासिवनी के शाखा प्रबंधक शैलेंद्र राय सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने श्री मोहाडीकर के कार्यकाल की काफी सराहना की। वहीं मुख्य प्रबंधक श्री मोहाडीकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यहां उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा और सभी ने बहुत सहयोग दिया। बात है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बालाघाट ब्रांच यानी मुझे पनिशमेंट ब्रांच मिली थी,
और यहाँ सभी लोग जानते हैं कि दुबे साहब जो थे पहले, उन्होंने मेरे से खुद बोला था कि आप नक्सलाइट एरिया में जा रहे हो जो सबसे बेकार ब्रांच है। लेकिन कल भी वही कन्वर्सेशन कि आज नहीं दोहराना चाहूँगा कि नक्सलाइट एरिया नहीं है, मेरे लिए तो फ़ायदेमंद ब्रांच है। लेकिन क्या होता है कि मेरा ट्रांसफ़र जबलपुर हो चुका था और उसको मैंने कैंसिल करवाया। जो कैंसिल करवाया कि मेरा बेटा 10th में है और अप डाउन फिर मेरे लिए असंभव था, अप डाउन की ब्रांच में नहीं देखता था। तो मैंने कैंसिल कराया कि मंडला शिफ्ट हो रहा था इसलिए कैंसिल कराया। लेकिन मुझे लगा चलो अब 31 मार्च तक हमको कोई टेंशन नहीं है। रही बात कॉर्पोरेट सेंटर की, आज अगर आपको पता चला कॉर्पोरेट सेंटर में जा रहा हूँ, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, आपको बता दूँ। लेकिन वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैडम भी भली भांति जानते हैं कि बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने आखिरी तक ये बोला कि मुझे इंदौर, भोपाल या रायपुर कहीं भी दे दे, सिर्फ 2 साल के लिए, कि मेरे बेटे का 10th हो जाएगा, 11th 12 अगर निकल जाएगा, उसके बाद क्या है कि टेंशन नहीं होता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि हमारी MP और छत्तीसगढ़ की सेवाएं समाप्त हुई है। अब कॉर्पोरेट सेंटर यानी प्रॉपर मुंबई में रहेंगे तो बच्चों का कम से कम भविष्य बनेगा, क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता रहता है। कि मैडम से मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ कि वो अपनी बेटी के लिए कितने बार कोटा गई और कितना मेरी डांट सुनी उन्होंने, क्योंकि डांट सुनना मैंने अलग टाइप से, क्योंकि वो अपनी छुट्टियाँ ले रही थी लेकिन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे जो दूसरे स्टाफ है उनके लिए काफ़ी कुछ बोलते थे। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं होती किसी को छुट्टी जाने से। कभी मैडम दुर्गा मैडम थी, वो कई बार बोलती थी, लेकिन कहीं कुछ और कि सर आप एक ही आदमी की इतनी छुट्टी कैसे प्रोवाइड करते हैं। श्री मोहाडीकर के तबादले के बाद नए मुख्य प्रबंधक के आने तक डिप्टी मैनेजर श्री बघेल मुख्य प्रबंधक का कार्यभार संभालेंगे। देखिए, आज मुझे सर ने फ़ोन करके बताया कि तत्काल रूप से हमारे जो मुख्य प्रबंधक थे श्री संजय मोहाडीकर सर, उनका ट्रांसफ़र कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई में हो गया है। कल ही उन्होंने मुझे इस शाखा से वारासिवनी के लिए रिलीव किया था और कल शाम तक ऐसा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज अचानक से साहब का ऑर्डर आया और वे मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर के लिए आज स्थानांतरण उनका हो गया है। शाखा से उनको पदभार मुक्त कर दिया गया है। वो अगले 1-2 दिनों के अंतर्गत मुंबई में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने जो 2 साल इस शाखा में काम किया वो सराहनीय योग्य है। इस ब्रांच में पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, लोगों के मन में स्टेट बैंक के नाम से डर हुआ करता था। लेकिन आप सबको पता है कि जो नोटबंदी के समय में जो उन्होंने काम संभाला, ज़रा से भी किसी को परेशानी नहीं होने दी। बिज़नेस के क्षेत्र में जितनी भी सारी मीटिंगें होती थी शहर में, सब लोगों के साथ वो घुलते मिलते रहते थे, पूरे मार्केटिंग करते रहते थे। और उन्होंने हमारे साथ मिलकर के और अपने समस्त स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर शाखा के बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिस कारण से कि हम ना सिर्फ रीजन में, पूरे जबलपुर मॉड्यूल में स्टेट बैंक के नाम का काफ़ी रोशन हुआ। बालाघाट सब में नंबर 1 को आया। इस कारण से भी साहब का स्थानांतरण मुंबई कर दिया गया है। अब नए मुख्य प्रबंधक आएंगे, तब तक हमारे जो डिप्टी शाखा प्रबंधक हैं श्री बलवीर सिंह बघेल, वो इस शाखा का कार्यभार देखेंगे। मैं साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बिरसा थाना क्षेत्र में एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बीती रात यह वारदात ग्राम मछुरदा में हुई। मृतक राम सिंह मरकाम की लाश उसके घर से बरामद की गई। हत्यारे ने इस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी लाश जला दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय राम सिंह मरकाम मवेशी चराने का कार्य करता था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। 17 नवंबर की रात वह घर में अकेला था। परिवार के लोग रिश्तेदारी में गए थे। शनिवार की सुबह घर में चूल्हे के पास उसकी लाश देखी गई। उसके सिर पर चोट के निशान थे। उसके शरीर का कुछ हिस्सा और कपड़े भी जले हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, बिरसा क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर हत्या की यह तीसरी घटना है। विद्युत विभाग द्वारा शनिवार को पावर हाउस में उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम के अध्यक्ष AK कुलश्रेष्ठ भी पहुंचे। विद्युत उपभोक्ता की शिकायत बताते हुए पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि खपत से अधिक बिल दिया जा रहा है, उसे सुधारा जाए। जैसे कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जो है, उसके द्वारा जो बालाघाट नगर के आम उपभोक्ताओं को जो बिल दिया जा रहा है, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, या सरकारी कर्मचारी हो या व्यापारी वर्ग हो, सभी लोगों को इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि हर आदमी
मैं कभी सोचा नहीं था कि एमपीवी का अचानक इतना ज़्यादा बिल हमारे ऊपर आएगा। उससे सब लोग परेशान हैं और सब लोग शिकायत लेके मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय में पहुंच रहे हैं, किंतु वहाँ भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपकी पहले रीडिंग नहीं ली गई है, इसलिए आपका ये बिल अब बढ़कर आ रहा है। हमारा मानना है कि पहले रीडिंग नहीं ली गई तो इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी से, एमपीवी ऑफिस ही है। आम उपभोक्ता क्यों अचानक एक आम आदमी इतना सारा बिल कैसे पटाएगा। वहीं फोरम के अध्यक्ष श्री कुलश्रेष्ठ ने कहा कि शिकायतों का जल्द निराकरण किया जाएगा। कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष विद्युत फोरम जबलपुर आपके समक्ष हो। आज आपके बालाघाट में विद्युत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब अभी तक 21 शिकायतें आ चुकी हैं और ज़्यादातर शिकायतें विद्युत बिल से संबंधित हैं, जिसमें अधिक राशि और अधिक यूनिट के कारण आई है। कंपनी का तर्क ये है कि पहले जो मीटर रीडर थे उन्होंने वास्तविक खपत मीटर में जो थी उससे कम खपत दर्ज करा करके बिल जारी कराए हैं, इसलिए यह इकट्ठी बिल आई है, जिससे उपभोक्ता परेशान हो गए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यह विद्युत कंपनी का उत्तरदायित्व है कि सही मीटर की स्थापना, सही बिल की रीडिंग करना और बिल जारी करना उत्तरदायित्व कंपनी का है, उपभोक्ता का नहीं। अतः उपभोक्ता को इस लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम डोरली में बीती रात एक महिला को उसके पति और देवर ने कमरे में बंद करके बेरहमी से उसकी पिटाई की। घायल महिला कौशल्या ठाकरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार कौशल्या बाई का पति गणपत ठाकरे आदतन शराबी है। उसकी पत्नी उसे शराब पीने से मना करती रहती है, जिस पर वह पत्नी के साथ मारपीट करते रहता है। 17 नवंबर की रात भी वह शराब पीकर घर आया। इस पर पत्नी ने मना किया तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर उसे कमरे में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव कर उसे बचाया। उसे लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में आयोजित भरवेली क्रिकेट लीग के तहत शनिवार को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पटेल टाइगर्स और रॉयल किंग्स 11 के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पटेल टाइगर्स ने खिताब पर कब्जा किया। इस बार शॉर्ट बॉल हल्का से कट कर दिया, रन लेने की कोशिश मना किया वहां पर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलते हुए के द्वारा फिर शॉर्ट बॉल कट कर दिया है। एक रन ले लिया यहाँ पर, अगर निश्चित ही रोक पाते तो रन आउट का मौका था, स्कोर जा पहुंचा और शानदार गेंदबाजी यहाँ पर पूरी तरह चकाया बल्लेबाज को। नगरपालिका में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक BLC के तहत 506 पात्र हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत 2022 तक देश के सभी बेघर व्यक्ति के पास उसका खुद का घर होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष हमारी राज्य की और केंद्र की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये जो पिछला वर्ष गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म के 100 वर्ष पर पूरे होने पर हमने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में कोई खुशियां नहीं मनाई, बल्कि लोगों के लिए खुशियां बांटी। हमने मध्य प्रदेश में कानून बनाया कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है, कई दिनों से रह रहा है, उस व्यक्ति को वहीं पर क्यों नहीं मकान बनाने के लिए पैसा दे दिया जाए। पिछले दिनों 210 और आज 506, 716 लोगों को 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए निःशुल्क अनुदान 2.5 लाख रुपए का आपको 100% सहायता। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शासन के कोटे से अधिक मकान स्वीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को मकान मिल सके। आज
लगभग 506 लोगों को आज हम स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। इसके पहले 220 लोगों को दिए थे। ऐसा लगभग 750 करीब को हम स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें BLC वाले हैं, जिनके खाते में 2.5 लाख रुपए शासन के आएंगे, जिसमें कि 1.25 लाख रुपए केंद्र गवर्नमेंट के और 1.25 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट के। पहली किस्त के खाते में 40-40 हज़ार रुपये की, बाकी किस्तें 70-70 हज़ार रुपये के भी खाते में डाल रहे हैं। सर BLC में किनको लिया जा रहा है, कौन आ रहा है? BLC में वो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्लाट है, पट्टा है, पर उनके मकान कच्चा मकान है, उनको लिए। और अब तो हम इसको चाह रहे हैं कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, और जिनके पास प्लाट भी है खाली है, जो गरीब इसमें आ रहा है और जो मकान नहीं बना पा रहा है, उनको भी हम मकान बनाने के लिए राशि स्वीकृत करा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ बालाघाट के तो लगभग पूरे लोग जिनके पास मकान बना नहीं पाते, जिनको शासन की योजनाओं का लाभ लेना है, उन लोगों को यहाँ पे आवेदन करें और उनको भी हम ये शासन की सुविधाओं का लाभ। जिला टेनिस एसोसिएशन के द्वारा नगर के वैनगंगा क्लब परिसर में आयोजित तृतीय मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच शनिवार को खेले गए। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, डॉक्टर RK पंड्या, वन विभाग के SDO LK वासनिक, रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू सहित अन्य अधिकारीगण अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिनका आयोजकों द्वारा स्वागत कर सम्मानित किया गया। सहयोग से ये एक टूर्नामेंट, जिसमें कि सीनियर रैंकिंग के अलावा बच्चों का जो टूर्नामेंट कराया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और जितने बच्चे इस साल आए थे उसके ये जाहिर होता है कि अगले साल इससे अच्छा टूर्नामेंट होगा। देना चाहता हूँ कि पहली बार मध्य प्रदेश में बालाघाट में ये स्टेट रैंकिंग का जो टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया जा रहा है, बहुत सफल आयोजन जो यहाँ किया जा रहा है, उसके लिए मैं पूरी टीम को और पूरे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम का, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। मध्य प्रदेश रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में पुरुष युगल में इंदौर के सागर चौधरी व अक्षय बिसे ने परेश बाफना और कमलजीत छाबड़ा को 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी तरह ग्वालियर के उत्कर्ष तिवारी और शिवम शुक्ला ने बालाघाट के रूपेश मिश्रा और आलोक चौहान की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका अंडर 14 में ग्वालियर की आयुषी नखरिया ने खंडवा की सुहानी लोमनपुरे को और ग्वालियर की प्रगति मालवीय ने ग्वालियर की शिवयांशी गुप्ता को अलग अलग सेटों में हराया। बालिका अंडर 18 में ग्वालियर के कुश अर्जरिया ने ग्वालियर के यशराज शर्मा को सीधे सेटों में हराया। पुरुष एकल में इंदौर के अमन भावसार ने ग्वालियर के उत्कर्ष को रोमांचक सेट में पराजित किया। रविवार को इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच खेले जाएंगे। आज इस टूर्नामेंट के हम सेमीफाइनल मुकाबले खेल रहे हैं। कल सारे फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अभी तक काफ़ी पूरे प्रदेश से हर जगह से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस किया अपना यहाँ पर। आज अभी बहुत अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है अमन भावसार और उत्कर्ष तिवारी के बीच, और कुछ अर्जरिया ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुके हैं। इस पूरे टूर्नामेंट की पूरी कमेटी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। वारासिवनी में विकास खंड स्तरीय गोपाल पुरस्कार का समारोह पूर्वक समापन किया गया। जनपद पंचायत सभापति किशोर अमूले, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन और भाजपा नेता छगन हनवत की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम के दौरान गौवंशीय और भैंस वंशीय देसी नस्लों के बीच प्रतिस्पर्धा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले मवेशी के मालिकों को पुरस्कृत किया गया। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं हमारे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी और उनकी कैबिनेट कंप्लीट, उन्होंने बैठकर इस पर बड़ा चिंतन किया, मनन किया। दूध की कमी होती रहेगी और पशुओं की कमी होती रहेगी हमारे प्रदेश में। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पशु ही नहीं रहेंगे और दूध भी नहीं रहेगा और कृत्रिम दूध से हमें काम चलाना पड़ेगा। उसी में प्रतियोगिता होती थी। इस वर्ष प्रथम वर्ष मत्स्य शासन की ओर से इसमें भैंस को भी शामिल किया गया है। सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भैंस, उनके गौपालक को 10,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारी मत्स्य शासन की योजना
अविस्मरणीय है और बहुत अच्छी योजना है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर 8 नवंबर से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने शनिवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सद्बुद्धि के लिए पूर्ण आहुति डाली। इसके बाद आधा सैकड़ा से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए लोगों से भीख मांगकर अपनी आर्थिक दुर्दशा को प्रदर्शित किया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर नगर के काली पुतली चौक पहुंची, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सांकेतिक तौर पर चक्का जाम किया गया। इस आंदोलन के संबंध में ग्रामीण परियोजना की सचिव रत्नमाला वाहने ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि खोलने के लिए हवन का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों के पास 5,000 और 2,500 में हम पंडाल का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम लोगों से भीख मांगकर इस पंडाल का खर्च संभालेंगे और शासन प्रशासन को अवगत करा। आज पंडित जी को अगर उनकी दान दक्षिणा दे तो कैसे क्या देंगे आपको? अभी हम लोग चंदा कर रहे हैं, भीख मांग के चंदा कर रहे हैं और पंडित जी को 3 मांगों को लेके आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी मांग है नियमितीकरण की, उसके बाद दूसरी मांग है कि हमें सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए और तीसरी मांग है कि उनके लिए सहायक शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाई गई है वो नियमावली हमारे लिए भी बनाया जाए। कितने दिन हो चुके हैं आप लोग को यहाँ पर? हम लोगों को तो 15 दिन होने लगे। हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं और अभी आगे भी बैठे रहेंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने शनिवार को नगर के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की समस्या को लेकर कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद छात्र संगठन, जिंदाबाद। इस संबंध में कॉलेज के अध्यक्ष आरती अमूल्य ने बताया कि कॉलेज में अध्ययनरत एसटी और एससी वर्ग की छात्राओं को बेहतर ढंग से पाठ्य सामग्री प्रदान नहीं की जा रही है। इसके अलावा कॉलेज की लाइब्रेरी में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम भी अलग तरह का है, जिससे छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैम, आप बेसिक जानकारी दे सकते हैं कि मतलब जैसे जिस प्रकार बाकी अदर कॉलेजेस की जो कॉपी स्टेशनरी की मिल रही है SC/ST को, वो इस टाइप की स्टेशनरी जो करवाई जा रही है उनकी न तो गुणवत्ता ठीक है और न उनका सिलेबस हमारे सिलेबस के थ्रू मिल रहा है। इसलिए हम प्रिंसिपल सर से चाहेंगे कि वो इसको ध्यान देते हुए जो हमारे सर हमको पढ़ा रहे हैं या जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिफाइड की बुक्स हमको दिलाई जाए और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो उनका सिलेबस है उसके आधार पर बुक्स दिलाई जाए और जो स्टेशनरी मतलब एकदम निम्न क्वालिटी की मिल रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी गुणवत्ता देखिए आप बिल्कुल पतली पतली कॉपी है और जो बाकी कॉलेज से मिल रही है उनकी कॉपी में और हमारी कॉपी में अंतर देखिए। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी कॉपी अभी इसी गुणवत्ता की हो ताकि जो हमको इससे लाभ लेना है हम ठीक प्रकार से ले सकें। नगर के कमला नेहरू महिला मंडल के सभा हाल में यादव समाज का अहीर महोत्सव पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से करीब 2000 से अधिक स्वजातीय बंधु शामिल हुए। महोत्सव की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद सभी ब्लॉक से आए पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद चीन के साथ युद्ध में शहीद हुए जवानों को मौन धारण कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अहीरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसने समा बांध दिया। इस कार्यक्रम के संबंध में समाज के जिलाध्यक्ष अमृतलाल यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
के ही दिन चीन के 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें 116 यादव बंधु मारे गए थे। देश के काफ़ी जवान मारे गए थे, लेकिन उसमें 116 हमारे समाज के लोग मारे गए थे और उसी को लेकर के हम हमारे हाई रेजिमेंट बनाने के लिए हम ये पोस्ट कार्ड अभियान भी चला रहे हैं। नगर के MLB स्कूल के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कनेक्टिंग टू सर्व का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर जिला न्यायाधीश ML छोड़, CJM RL ताम्रकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आसिफ अब्दुल्ला, प्रधान न्यायाधीश सचिन ज्योतिषी, जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोबरागड़े, स्कूल के प्राचार्य AK उपाध्याय, अध्यापक श्री शर्मा मंचासीन हुए। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश श्री ज्योतिषी ने छात्राओं को उनके मिलने वाले अधिकारों से अवगत कराया। वहीं कनेक्टिंग टू सर्व अभियान के तहत आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को पुरस्कार का वितरण किया गया। उनके साथ बैठकर चर्चा करने में फिर से मस्तिष्क पटल पर एक बार उभर आती हैं। हम खुद भी भले अपना कमाते हैं, कुछ शक्तियाँ विधि दे रखी हैं, फिर भी हम कोई गलती करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कि जब तक हम अपने बुजुर्गों के आश्रय में हैं, हम बालिग हो गए हैं, मेरे बच्चे बालिग हो गए हैं, एक जो पिता है तो उनका आश्रय हमारे साथ में है। आप अच्छी प्रगति करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। आज भी जिन गुरुजनों ने हमको प्राथमिक शाला में, माध्यमिक शाला में लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम नेवर गांव में शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का भूमि पूजन और नवनिर्मित गोदाम का लोकार्पण कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के प्रमुख आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा और सेवा सहकारी समिति नेवर गांव के अध्यक्ष सुरेश शर्मा भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फूलों की वर्षा करे, आए मेहमान यहाँ, शुभ घड़ी आज यहाँ, आए मेहमान यहाँ, शुभ घड़ी आज यहाँ। खुद से झूम उठे, फूलों की वर्षा करे, खुद से झूम उठे, फूलों की वर्षा करे। श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हम स्वीकारो मुख्यमंत्री श्री बिसेन ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विकास कार्य लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में ही किए गए हैं। अब वह जनता के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब परिणाम देखना है कि जनता कैसी सरकार चाहती है, क्योंकि भाजपा सरकार ने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। मैं इतने काम इस इलाके में लाया हूँ, किसके कारण? सिर्फ आपके कारण। आप बार बार मुझे अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते, तो मध्य प्रदेश में सीनियरिटी में मैं नहीं आया होता। आज आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का सत्र लगता है तो मुख्यमंत्री के बाद 5वें नंबर की कुर्सी पर बालाघाट बैठता है। ये लगातार आपका दिया जाने वाला आशीर्वाद का परिणाम। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि नेवरगांव ला के स्कूल के लिए पैसा मिला है, इसके साथ साथ 8 हायर सेकेंडरी स्कूल, कंजे भी सेंक्शन, अभी बैठे कंजे के सरपंच जी, कंजे को भी हमने स्वीकृति दे दी, अलॉटमेंट मिलना बाकी। कंजे में भी हायर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए का बनेगा।
इस कार्यक्रम को अन्य अतिथियों द्वारा भी संबोधित किया गया। जहाँ एक और किसानों के लाभ की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सहकारिता के उन्नत और पुष्ट होने के बाद भी माननीय गौरीशंकर जी बिसेन ने लगातार की। उन्हीं के सहकारिता मंत्री के कार्यकाल में ये एकीकृत विकास सहकारी योजना बालाघाट जिले को प्राप्त हुई। लगभग 23 करोड़ की योजना इस क्षेत्र में प्रत्येक समितियों के गोदाम भवन, उनको कार्यशील पूंजी देना, उनको आधुनिकीकरण में जोड़ने के लिए कंप्यूटरीकृत करना, इन सभी कामों के लिए जो आर्थिक सहायता हो सके इसे एकीकृत विकास सहकारी योजना के माध्यम से समितियों को दिया गया। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में लगभग 126 समितियां संचालित होती हैं और इन 126 समितियों में कभी लगभग 60 से ऊपर गोदाम भवन का निर्माण कर चुके हैं या कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि इस लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की प्रत्येक समितियों के पास अपने एक गोदाम भवन का निर्माण इस आजीविका योजना के माध्यम से माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के प्रयास से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग, बच्चों की अच्छी सुविधा होगी, क्योंकि वर्तमान में हमारी सरकार शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर जो हमारी बच्चियां बैठी हैं एक जैसी ड्रेस में बैठी है कि नहीं सही बात। इसके पहले हमारे स्कूलों की सारी अव्यवस्था होती थी। जो लोग सक्षम हैं वो तो अपना ड्रेस, किताब, साइकिल सारी व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनके ड्रेस भी जब स्कूल खुलता था तो ड्रेस भी उनको नसीब नहीं होती थी और वो स्कूल जाने से कतराते थे, महीना स्कूल नहीं जाते थे। सच बात है कि नहीं है कि नहीं है ना। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को। आपको पता है कि नहीं कि अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इस देश में सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम लागू किया। हमारे किसान भाई आने वाले समय में भविष्य में इस भवन का लाभ लेंगे। हमारी इस भवन को हमने एक रोल मॉडल के रूप में तैयार किया है। जहाँ तक मेरा मानना है हमारे जिले की एक भी सोसाइटी आपको इस तरीके की नहीं मिलेगी। भाइयों, आज किसान भाई अपने सोसाइटी के कामकाज को निपटाने के लिए सोसाइटी आता है। मान सम्मान की दृष्टि से उसकी बैठने की व्यवस्था और बाकी चीज़ों का हमने ध्यान रखा हुआ है। निश्चित ही आप इसका आने वाले समय में हमारे किसान भाई लाभ लेते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1997। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। पादरीगंज के सरपंच भक्ति ठाकुर ने खुद को आग के हवाले कर की आत्महत्या। सरपंच के पति पर लगा था प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही का रुपया अपने खाते में लेने का आरोप। शुक्रवार को ही जिला पंचायत में बयान दर्ज कराने पहुंची थी सरपंच, घर लौटते ही की आत्महत्या। बिरसा क्षेत्र में एक सप्ताह में तीसरी हत्या, 45 वर्षीय की लाश उसी के घर में मिली। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 500 से अधिक हितग्राहियों को बांटे प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, रैली निकालकर मांगी भीख, सांकेतिक चक्का जाम कर दिखाई ताकत। यादव समाज ने मनाया अहीरी महोत्सव, शहीदों को दी गई मौन श्रद्धांजलि। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चलाया गया पोस्ट कार्ड अभियान, अहीरी नृत्य ने बांधा समा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित 10 दिवसीय कनेक्टिंग टू सर्व का हुआ समारोह पूर्वक समापन, छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। और जिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में नजर आ रहा रोमांच। शनिवार को अलग अलग कैटेगरी में खेले गए सेमीफाइनल मैच, रविवार को फाइनल मैच के होंगे रोमांचक मुकाबले। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।